विशद्वक्काणम् अन्तातीतगुणानं नमो जिमानं जितभवानं सरस्वती नमस्तुभ्यं वन्दे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। पंचास्तिकाय ग्रंथराज की जय। कुंद कुंद आचार्य की जय। 8 नंबर गाथा लेते हैं। जीवा जीवा भावा पुण्यं पावं च आसवं तेसिं कंबर निज्जर बंधो मुखो यह वंति ते अट्ठा। जीवा जीवा भावा पुण्यं पावं च आसवं तेसिं संवर निज्जर बंधो मुखो यह वंति ते अट्ठा। जीवा जीवा, जीव और अजीव, भावा माने पदार्थ, पुण्यम पावम पुण्य और पुण्य पाप, च माने और, आसवम आसव आश्रव, तेषिम माने उनके, संवर निज्जर बंधो संवर निर्जरा और बंध, मोक्षो मोक्ष, यह माने और, हवंती होते हैं, ते अट्ठा ते माने वे पदार्थ। संक्षेप में देखा जाए तो जीव अजीव पदार्थ हैं। जीव और जीवा जीवा भावा, जीव और अजीव पदार्थ हैं। पुण्य और पाप, पुण्य पुण्यम पावम च आसवम तेसी, उन पुण्य पाप दोनों के जीव और अजीव पदार्थ हैं। उनके द्वारा किया हुआ पुण्य पाप का कहते हैं तेसी माने उनका आश्रव होता है, संवर होता है, निर्जरा होती है, बंध होता है और फिर मोक्ष। ये 9 पदार्थ होते हैं। अजीव जीव अजीव पदार्थ है, पुण्य पाप पदार्थ है और उन पुण्य पाप दोनों के, तेसिम तेसिम माने पुण्य पाप दोनों के, जीव अजीवा भावा, जीव और अजीव पदार्थ हैं। पुण्यम पावम पुण्य और पाप, च आसवम तेसिम तेसिम माने उन पुण्य पाप के, जीव और अजीव पदार्थ हैं, पुण्य और पाप पदार्थ हैं और उनके आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष, ये लेकर के ये 9 पदार्थ होते हैं। उन पुण्य और पाप दोनों के आश्रव, किसका आश्रव होता है? या तो पुण्य का आश्रव होता है या पाप का। किसका बंध होता है? या तो पुण्य का बंध होता है या पाप का। संवर किसका होता है? या तो पुण्य कर्म का या पाप कर्म का। पुण्य कर्म पाप कर्म छोड़ के तो और कोई व्यवस्था है ही नहीं, कोई बीच का कर्म और है ही नहीं। या तो शुभ रूप है या अशुभ रूप है, तो उन्हीं का संवर भी होता है। निर्जरा होती है तो उन्हीं की निर्जरा भी होती है और मोक्ष इन्हीं दोनों के कर्मों का, पुण्य पाप रूप कर्मों का आत्यांतिक क्षय से मोक्ष होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कुल में सारे 9 पदार्थ हैं, जीव अजीव और पुण्य पाप। और फिर सबसे पहले तो 2 हो गया, जीव और अजीव 2 ही तरह के पदार्थ, फिर और 2 मिल गए, पुण्य और पाप, और फिर वो पुण्य और पाप और 5 तरह के हो गए। तो कहते हैं कुल मिलाकर के 9 पदार्थ है। जीवा जीवा भावा पुण्यम पावम च तेषिम आसवम संवर निज्जर बंधो यमुखो ते अट्ठा अवंती। जीव अजीव पदार्थ, पुण्य पाप पदार्थ, च माने और पुण्य पाप पदार्थ हैं, तेषिम उन पुण्य पाप के, आसव आसवम नीचे अन्यवार्थ में देखें, उन तेषिम माने उनके, किसके? पुण्य और पाप के, आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष होता है। ते अट्ठाहवंती वे पदार्थ, अट्ठा माने अर्थ पदार्थ, वे पदार्थ होते हैं। ये 9 प्रकार के पदार्थ होते हैं। यहाँ पर 9 प्रकार के पदार्थों से आचार्य हमें परिचय करा रहे हैं कि कौन कौन से 9 पदार्थ होते हैं। 109 नंबर की गाथा ले रहे हैं। जीव इस गाथा में ऐसा प्रणाम ललिता दीदी, 1 सेकेंड आपको मैं रोक रही हूँ। आप ना थोड़ा सा रोज बैठते हैं ना, वैसे नहीं बैठे हैं शायद आज। आपका चेहरा बिल्कुल थोड़ा सा दिख रहा है, यूट्यूब पे अच्छा नहीं आएगा ये, इसलिए थोड़ा सा आप अपना पोजीशन बना लीजिए जैसे रोज बैठते हैं। हाँ अब आया ना सही? अब सही है, खाली फेस दिख रहा है। हाँ, आज
आज मैं कुछ भी नहीं करी हूँ, बड़े मतलब अल्टे पलटे कपड़े से भी हूँ, कुछ कर ही नहीं पाई, समय नहीं मिला। क्या हो गया, इसलिए कपड़े आपके कौन देख रहा है, आपका ध्यान देख देखते रहा हैं हमको कपड़े नहीं देखना है, आपको देखना है। आपको नहीं देखना है, बाल उन सब छितरे बितरे हैं, बाल जरा से करिए। मैं वैसे भी पूरा बाल तो कभी बाती नहीं जिंदगी में, ऊपर से ऐसे जरा सा कर लेती, वो भी नहीं कर रही है। अच्छा ललिता जी, इस गाथा में भावा का मीनिंग भी पदार्थ और अट्ठा यानी भी पदार्थ। हाँ, दोनों का मतलब पदार्थ है। ठीक। 109 नंबर की गाथा ले रहे हैं। जीवा संसारथा निवादा चेदन 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 पगादुविहा वोग लक्षणा बीय देहा देह पविचारा। जीवा संसारथा निवादा चेदन पगादुविहा उवलोग लक्षणा विय देहा देह पविचारा। जीवा संसारथा निवादा चेतन पगादुविहा उवोग लक्षणा विय देहा देह पविचारा। जीवा संसार था, जीव संसार में स्थित निवाणा और निष्पन्न दो तरह के जीव हैं। जीवा जीव, संसार अर्थात संसार में स्थित, निवादा और निर्वाण में स्थित अथवा निष्पन्न, यानी निष्पन्न मतलब निष्पन्न हो चुके, यानी संसार से छूट चुके। निष्पन्न माने जिस लक्ष्य को पाना था उससे निष्पन्न हो चुके, यानी सिद्ध। यहाँ निष्पन्न का मतलब सिद्ध। जीवा संसार अर्थात संसार में स्थित, निवादा और निष्पन्न यानी जिन्होंने सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया, सिद्ध। चेतन पगा दुबिहा, चेतन स्वभाव वाला, दुबिहा दो प्रकार के। उयोग लक्षणा उपयोग लक्षण, उयोग लक्षणा लक्षण उपयोग लक्षण, भी माने भी या माने और देह अदेह पविचारा, देह और अदेह रूप में, देह रूप और अदेह रूप से जिनका विवेचन किया जाता है, पविचारा विवेचन किया जाता है, बताया जाता है, प्ररूपणा की जाती है देह और अदेह के हिसाब से। क्या करें, जीवा दुबिया संसार था, दुबिया पहले ले लेंगे। जीवा दुबिया जीव दो प्रकार के हैं, संसार अर्थात संसारी और निष्पन्न यानी सिद्ध मुक्त जीव। फिर कहते हैं चेतन पगा, चेतना स्वभाव वाले, और वो लक्षणा और उपयोग लक्षण वाले। ऐसे हैं वो जीव जो जीवन संसार में स्थित हैं और जो सिद्ध हो चुके हैं। वे जीव किस लक्षण वाले हैं, तो कहते हैं चेतना चेतना पगा, चेतन स्वभाव वाले और उपयोग लक्षण वाले। यहाँ चेतना को लक्षण नहीं घटाते हैं, उपयोग को लक्षण घटा रहे हैं। चेतना तो स्वभाव है उनका और उपयोग लक्षण है। और विय मन भी देह, देह प्लस अदेह, देह और अदेह रूप में भी, मतलब वो जीव का जो विवेचन है केवल संसारी और मुक्त, चेतना स्वभाव वाला, उपयोग लक्षण वाला, इतना ही नहीं है, और भी है। क्या है, देहा देह पविचारा, देह और अधेय से विवेचन वाले हैं, अर्थात जो देह सहित हैं वे संसारी हैं, संसारी और एक मुक्त, जो हमारे तत्वार सूत्र में आता है। संसारी मुक्ताश्च, जीव दो प्रकार के हैं, संसारी और मुक्त। फिर संसारी का वो अलग से विवेचन करते हैं जैसा हमको आगे आगे करना है। तो यहाँ पर यही चीज कहना चाह रहे हैं कि यह जीव कितने प्रकार का है, तो बोलो दो प्रकार का, संसारी और मुक्त। और इसका लक्षण, ये जीव है कैसा लक्षण वाला, कैसे स्वभाव वाला है, तो कहते हैं चेतना स्वभाव वाला है और उपयोग लक्षण वाला है। फिर क्या कहते हैं कि ये जो जीव है इसको दो तरह से प्ररूपणा इसकी क्या कही जाती है, इसका विवेचन दो प्रकार से होता है, देह सहित और देह रहित।
कैसे होता है? देह रहित तो सिद्धों का विवेचन है, और देह सहित संसारी जीव का, संसार था जो संसार में स्थित हैं उन जीवों का है। इस तरह से यहाँ पर जीव के दो भेद के द्वारा आचार्य परिचय करा रहे हैं कि संसार में स्थित होता हुआ भी जीव कैसा है? चेतना स्वभाव वाला है, उपयोग लक्षण वाला है। सिद्ध जीव तो सिद्ध जीव में तो ये लक्षण है ही है। ऐसा क्यों है? चूंकि ये जीव का लक्षण है इसलिए। तो यहाँ पर इस तरह से आचार्य ने हमें जीव के दो भेद करके जीव का स्वभाव और लक्षण बताया। उपयोग देह सहित कौन सा जीव होता है, देह रहित कौन सा जीव होता है, ये भी यहाँ पर हम लोगों को उपदेश दिए हैं। 110 नंबर गाथा लेते हैं। 111 नंबर उसमें है। ओहो, हाँ है क्या इसमें? देखिए तो 110 के बाद 112 है। पूर्वीय उदग पूर्वीय उदग मगनी बाऊ बनपदि जीव संसिदा काया दंती खलु मोह बहुलम हासम बहुगाभिते तेसिम। पूर्वीय उदग मगनी बाऊ बनपदि जीव संसिदा काया दंती खलु मोह बहुलम हासम बहुगाभिते तेसिम। अब और वो तो संग्रहण से हो गया संसारी जीव। अब संसारी जीव का अलग अलग और विवेचन कर रहे हैं। उड़वी, पृथ्वी, य और उदग, उदग माने जल, उदगम माने जल, उदगम अग्नि, उदग और अग्नि यानी जल, जल और अग्नि, बाहु माने वायु, वनफदी वनस्पति जीव, संसिदा आश्रित, काया शरीर, देंती, देंती माने देते हैं यानी उत्पन्न करते हैं, खलु माने निश्चय से, मोह बहुलम मोह बहुत अधिक मोह के कारण, मोह से व्याप्त होने से, मोह से व्याप्त, हासम स्पर्शन इंद्रियों को, बहुगा अनेक, भी माने ही, ते माने वे, तेसिम माने उनमें। क्या कहना चाह रहे हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति ये अनेक शरीर इनके आश्रित है। यद्यपि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, निगोदिया शरीर इनके आश्रित नहीं होते हैं, लेकिन दूसरे जीवों का आश्रय तो देते ही हैं। पृथ्वी है, अनेक जीवों को आश्रय देती है। जल है, कितने जीवों का आश्रय देता है, हम सभी जानते हैं। अग्नि भी अग्निकायिक जीवों को आश्रय देती है। वायुकायिक है, वायुकायिक जीवों को आश्रय देती है। और वनस्पति तो देती ही है। तो कह रहे हैं ये किस कारण से देती है? ये बहुत सारे जो जीवों का आश्रय देती है, जिन इनके आश्रय से बहुत सारे जो जीव हैं वो किस कारण से हैं? तो कहते हैं खलु मोह बहुलम फासम बहुगा भी तेसिम, निश्चय से वे शरीर, तेसिम माने उनके जो शरीर हैं, मोह बहुलम, ते माने वे, सॉरी तेंती देते हैं, ते माने वे, तेसिम मोह बहुलम, उनका जो शरीर है वो मोह से व्याप्त है। हासम बहुगा, स्पर्शन इंद्रियों को ही उत्पन्न करते हैं। क्योंकि स्पर्शन इंद्री वाले हैं, स्पर्शन इंद्री वाले होने से किसको उत्पन्न करते हैं? ये स्पर्शन इंद्री को ही उत्पन्न करते हैं। इनके आश्रित एक इंद्रिय जीव, निगोदिया जीव नहीं होते हैं। इन चार के आश्रित तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु का ये इनके आश्रित ये निगोदिया रहित शरीर इनका होता है। लेकिन बाकी प्रत्येक जीव तो इनमें जन्मते ही रहते हैं। तो कहते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति ये अनेक शरीर जीव आश्रित है, अनेक शरीर जीव आश्रित है। इनके आश्रय से बहुत सारे जीव हैं। जल पड़ा है, हमें नहीं पता है उस जल में कितने जीव हैं अथवा वहां पर कितने कम जीव हैं,
क्योंकि जल ही जिसका शरीर है उसको जलकायिक कहते हैं। हमारे सामने तो जल है, हमारे सामने तो पृथ्वी है, हमारे सामने तो वायु है, परंतु वो वो जो उनका शरीर है वायु रूप, जल रूप, पृथ्वी रूप अथवा अग्नि रूप, उसको कितने जीवों के शरीर का समूह है हम ये नहीं जानते हैं। पर वो एक एक वायुकायिक का शरीर तो पूरी वायु हो नहीं सकती है, एक जलकायिक के शरीर का इतना जल हो नहीं सकता है, तो बहुत सारे जीवों के समूह से है। तो बोला ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनमें मोह की बहुलता बहुत है। स्पर्शन इंद्रिय संबंधी इनमें मोह व्याप्त होने से, इनमें मोह बहुत अधिक होने से स्पर्शन इंद्रिय को ही उत्पन्न करते हैं। किसको उत्पन्न करते हैं? क्योंकि ये चार पांचों में केवल स्पर्शन इंद्रिय पाई जाती है, बाकी और चार इंद्रिय तो पाई नहीं जाती है। तो कहते हैं ये उत्पन्न भी उन्हीं जीवों को करते हैं। ऐसा इस गाथा का ये निकल रहा है। वनस्पति कायिक तो उसको करती है उत्पन्न, तरजीवों को। वनस्पति कायिक में तरजीव होते हैं, स्पर्शन नहीं होते, और भी तो होते हैं। वनस्पति कायिक में मतलब चारों में तो स्पर्शन नहीं हुए, लेकिन वनस्पति कायिक में तो तरजीव से कीड़े वगैरह दिखाई देते हैं, वो तो होते हैं। क्या चीज क्या दिखाई देता है? किसी का भी नहीं है। मैं क्या, पृथ्वी कायिक, जल कायिक में तो स्पर्श इंद्रिय वाले जीव होते हैं, लेकिन जो वनस्पति काय होती है उसमें तो दूसरे जीव भी दिखाई देते हैं ना, जो स्पर्श इंद्रिय के अलावा चलते फिरते हैं। वो तो उनके आश्रित है ना, उसमें वो आश्रय से तो पृथ्वी पर भी जीव चल रहे हैं। पृथ्वी पर भी दो इंद्रिय हैं। जल में भी कितने जीव हैं, जलकायिक जीव, जलकायिक नहीं मतलब सॉरी त्रसकायिक जीव, कितने जीव पाए जाते हैं जल में। तो उनसे उन जीवों से थोड़ी लेना है, वो तो आश्रय जिसका जो रहने का स्थान है वो उसको अपना वहां स्थान बना रखा है, वो एक अलग व्याख्या, वो थोड़ी उत्पन्न किया है। वो तो अपनी जैसे कोई जलचर जीव की आयु बांधा तो जल में जाके उत्पन्न हो गया है ना। और जो ऐसे दो इंद्रिय तीन इंद्रिय पृथ्वी पर चलने वाले सांप या जो लटपट होती है, वो वैसा ही आयु बांधी है तो पृथ्वी पर उनका जन्म हो रहा है। उसी तरह अग्निकायिक वाले अग्निकायिक में जन्म लेते रहते हैं। एक अग्निकायिक ऐसा है, एक अग्निकायिक ऐसी है कि जलती है तो जीव है, बुझा दी जाती है तो वो जीव ही समाप्त हो जाता है। बाकी और किसी में तो, और चार जो स्थावर कायिक है उसमें ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं है। अग्निकायिक तो प्रज्वलित होती है तभी जीव है। ललिता भाभी, इसमें मोह से क्या मतलब है? इस गाथा में मोह जो दिया है उस मोह से क्या मतलब हुआ कि मोह से व्याप्त? हाँ एक मिनट। जलकायिक अग्निकायिक पांच के भेजानो एक इंद्रिय जीव से सहित हैं, यद्यपि अनेक अनेक अवान्तर भेदों से बहुत जाती है। ऐसी जो काया तो शरीर भेद से निश्चय से उन जीवों को मोह गर्भित बहुत परद्रव्यों में राग भाग उत्पन्न कराते हैं, स्पर्शन इंद्रिय के विषय को देते हैं। ये पांच प्रकार के स्थावर काय कर्म के संबंध से जीवों के, ये पांच प्रकार स्थावर काय कर्म के संबंध से जीवों के आश्रित हैं। इनमें गर्भित अनेक जाति भेद हैं। ये सब स्पर्शन इंद्रिय युक्त मोह कर्म के उदय से कर्म फल चेतना सुख दुख भोगते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी स्थावर कायिक में जन्म लेता है तो एक इंद्रिय का, जैसे मान लीजिए कि आज हम लोग पंचेंद्रिय हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं मोह के मतलब, यहाँ हम पंचेंद्रिय हैं फिर भी एक एक जीव को होता ना, एक को बहुत और इंद्रियों के विषय से लगाव नहीं रहता है, खाली उसको हमेशा परफ्यूम वगैरह अच्छी सुगंध अच्छी लगती है ना। किसी को हमेशा जिह्वा इंद्रिय का रहता है कि क्या बढ़िया खा लो, और इंद्रियों का नहीं रहता है, लेकिन रसना इंद्रिय का बहुत ज्यादा रहता है। किसी को हमेशा अच्छे गाना भजन जो भी सुनने का बहुत, मतलब एक एक इंद्रिय के पीछे बहुत मतलब पांचों इंद्रिय के विषय अच्छे लगते हुए भी किसी एक इंद्रिय का विषय के प्रति सबकी लोलुपता अलग अलग रहती है। तो यहाँ स्पर्शन इंद्रिय को इसलिए लिया गया, स्पर्शन इंद्रिय
जब पद्म नंदी पंचमिस्त्रिका में आई कि भाई इंद्रियों को जीतना कितना कठिन है, वहां सबसे कठिन इंद्री स्पर्शन इंद्री आई थी। अच्छा इसको जीतना, इसके बिना ब्रह्मचर्य पालन नहीं होता, इसके बिना ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लिया जाता। स्पर्शन इंद्री को जीतना सबसे कठिन बताया था। तो यहाँ पर इनमें केवल स्पर्शन इंद्री पाई जाती है। तो ये यहाँ कह रहे हैं स्पर्शन इंद्री के मोह से व्याप्त हुआ जीव एक इंद्री में जाता रहता है और ये उनको उत्पन्न करते रहते हैं, ऐसा ये यहाँ पर निकलता है। अच्छा सेकंड लाइन का अर्थ समझ में ये नहीं आया। हाँ, एक मिनट। ये सब एक स्पर्शन इंद्रिय युक्त मोह कर्म के उदय से कर्म फल चेतना रूप सुख दुख फल को भोगते हैं। एक काय के अधीन होकर जीव अनेक अवस्था को प्राप्त होता है। तो यह स्पर्शन एक बार की बात है। अच्छा, बेनाड़ा जी बोले कि आसाम में जो चाय बागान है, आज मेरे को उसका धवला जी से मतलब प्रूफ मिल गया। कोई दूसरी क्लास में कोई कहा कि बेनाड़ा जी ये बात कहते थे, ये बात तो नहीं घटती है। वहां पर बोलते हैं चाय पत्ती का जो बागान है उसमें स्त्रियां ही पत्ती तोड़ती है, जो आप लोग उधर के हैं सब जानते हैं बढ़िया से। हाँ, उनसे पूछा गया उन बागान के मालिकों से कि आप ये स्त्रियों से क्यों करवाते हैं, मतलब पुरुषों को भी लगा दिया कीजिए। तो उन्होंने जवाब दिया था, वहाँ के जो बगीचे के फार्म के जो मालिक सब थे, कि ये स्त्रियां इन पर कुल्ला करती है, थूकती है, लात से मारती है, तो ये पत्तियां और निखर निखर के आती है। समझ रहे हैं? देखिए वेद कैसा है, नपुंसक वेद है वो, उसको स्त्री वेद भी उतना ही प्यारा है, पुरुष वेद भी उतना ही प्यारा, दोनों को भोगना चाहता हुआ भी स्त्री वेद के प्रति ललक देखिए। एक इंद्री जीव है, स्पर्शन इंद्री का कमाल देखिए। बेनाड़ा जी ये बात बोले थे, ये बात हम लोग के दोपहर में नीलू दीदी हैं, बहुत ज्यादा ज्ञानवान है, उनको बोली तो वो इन बात को मतलब एकदम साफ ही काटती कि वो कैसे बोले, वो तो नपुंसक होता है, दोनों वेद से चलता है। भाई ठीक है, वो उनकी बात हम लोग और जल्दी मान लिए। आज मुझे धवला जी का रेफरेंस मिल गया, उसके सामने तो किसी की बात सुनने का मतलब ही नहीं है। अगर उसके बाद भी किसी की, चाहे वो बेनाड़ा जी की हो, चाहे हमारे गुरु की हो, उनको भी हमको ले जाके बताना होगा कि महाराज श्री ऐसा लिखा है। साफ है कि अगर हमको अगर कथन बड़े ग्रंथ का मिल जाता है, अगर हम फिर उसकी धारणा नहीं बनाते हैं तो मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। हम क्या है, हम नहीं जानते, हम ये नहीं करें, हम सम्यक दृष्टि एक बात कहते हैं, ऐसा आया है। आपने शायद ये दिया था उदाहरण ललिता भाभी, एक बार मेरे को ध्यान आ रहा, आपने बात बताई थी कि इसलिए करवाते हैं। आज मेरे को बताई थी, लेकिन वो जो नीलू दीदी की इस तरह से बोलने से मेरे को भी लगा कि वो तो नपुंसक वेदी होते हैं, उनको तो दोनों लात मारे, दोनों से उनको तो भोग की इच्छा रहती है। लेकिन आज धवला जी ने उसका पढ़ करके तो एकदम सिहर गए कि देखो एकदम साफ लिखा हुआ है कि वनस्पति कायिक को जब लात से मारा जाता है, धवला जी में आया कि जब उन पर पैरों से रौंदा जाता है, स्त्रियां अगर पैरों से रौंदती है तो वो और ज्यादा पनपते हैं। बोलिए, देखिए आप जो भी स्पर्शन इंद्री का बोले ना, उस पर मैं आपको ये कथन सुना रही हूँ, वही स्पर्शन इंद्री का हाल है। ललिता दीदी प्रणाम। ललिता दीदी प्रणाम। ये जो बात आपने बताई ना, रतनलाल जी साहब ने बोली थी, वो मैंने भी सुनी हुई अच्छे से। हाँ, तो ये बात बिल्कुल अच्छे से सुनी थी मैंने। मीनू दीदी भी सुनी हुई है। हम वो तो जिसकी बात रहती भैया, हम तो वैसी की वैसी परोस देते हैं सामने वाले के नाम से, कि कभी कोई कहे ये गलत है तो भैया आप जाके बेनाड़ा जी को पकड़ो, गलत है नीलू दीदी को जाके पकड़ो। हम तो जिसकी बात रहती है उसका नाम लेके बोल देते हैं, ताकि मेरे ऊपर कोई बात, मेरी बात रहती है तो हम अपना नाम लेके बोल देते हैं, भाई मेरा चिंतन है, गलत है कि सही है। तो वो बोली, अब उनको हम आज मेरे को मिला है, अब कल उनको बताऊंगी मैं कि देखिए धवला जी में आया है, आपने तो उस दिन कह दिया कि बेनाड़ा जी ऐसे बोलते हैं, तो ये बात ठीक नहीं समझ में आ रही, क्योंकि नपुंसक वेदी है, उनका भी चिंतन ठीक था, नपुंसक वेदी दोनों के साथ रमन करना चाहता है। तो फिर ये क्या कारण कि स्त्री के लगने से, तो स्त्री के लगने से स्त्रियों के हाथ पैर कोमल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, पुरुष के खड़ूस होते हैं, उनको स्पर्शन इंद्री का मोह देखिए, वो यहाँ पकड़ाना चाह रहे हैं आप लोग को, कि स्पर्शन इंद्री का मोह देखिए, जो आया ना कि कैसे उत्पन्न होते हैं, देखिए कैसे उत्पन्न होते हैं। ललिता जी, ये अनेक शरीर जीव आश्रित है, तो मतलब ये पृथ्वी जल जीवों के आश्रित हुए
या जीव इनके आश्रित हुए? नहीं, अब इतनी बड़ी, हाँ, इतनी बड़ी जो पृथ्वी है, इतनी बड़ी पृथ्वी, यहाँ पर एक इंद्रिय को हम घटाएं, त्रस्त तो हमको पता ही है कि सब आश्रित है, सब चीज के आश्रित है, जल के भी आश्रित है, आपको पृथ्वी के भी आश्रित है, वनस्पति के भी आश्रित, प्रत्येक वनस्पति के भी ऊपर कीड़े मकोड़े चलते रहते हैं। आजकल तो हर सब्जी में कीड़ा निकलने लगा। हम लोग कभी नहीं सुनते थे कि कई सब्जियां हम लोग जानते ही नहीं थे कि कीड़ा हो सकता है, सब सब्जियों में होने लगा। तो वो तो छोड़ दीजिए, वो तो आकर के बाहर से जो होगा सो अलग है। लेकिन इतनी बड़ी पृथ्वी है, इतनी बड़ी, इतना बड़ा जल है समुद्र में, तो एक जीव थोड़ी है, जीवों के शरीर, बहुत सारे जीवों के शरीर का समूह तो जल बना हुआ है ना। तो वो यहाँ कहते हैं, वो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। एक बार पूरा अर्थ वापस बताइए ना इस गाथा का। हाँ हाँ, बता रहे। ललिता जी सादर चरण स्पष्ट। ये एक पृथ्वी काय और पृथ्वी, ये 3 प्रकार के रहते हैं ना। इसमें सजीव कौन कौन से रहते हैं? पृथ्वी का एक सजीव होता है, और पृथ्वी काय। अच्छा, पृथ्वी जीव और पृथ्वी काय और पृथ्वी कायिक। हाँ, 3 प्रकार। तो सजीव, पृथ्वी कायिक तो सजीव। पृथ्वी तो सामान्य से जो पूरी पृथ्वी है, ये सामान्य कथन है, पृथ्वी है ना। हाँ। ये सामान्य कथन। पृथ्वी जीव जो विग्रह गति में आके पृथ्वी में जन्म लेने वाला है, वो पृथ्वी जीव है। ठीक उसी तरह से जल सामान्य जल है, जल में जो उत्पन्न होने वाला है, अभी विग्रह गति में है, जल में उत्पन्न होगा, वो जल जीव है। जल जीव। जल कायिक जीव है, जो हम ऐसे ही जल ले लेते हैं, वो जल कायिक जीव है। और लेकिन जब हम गर्म कर लेते हैं तो जल कायिक जीव खत्म हो जाते हैं। वो जल रूपी शरीर बच गया केवल, उसमें अब जीवों की उत्पत्ति करने की योग्यता खत्म हो गई। उसको जीव रहित जल को जल काय कहते हैं। जैसे पृथ्वी का टुकड़ा है, ये जो अपने संगमरमर वगैरह जो भी ये बनाते हैं ना भाई, पत्थरों का जो जमीन बनाते हैं, तो क्या है, ये भी जीव रहित हो जाती है पकाने उकाने से, ईटा उटा पकाने से। और पृथ्वी पर भी बहुत लोग चलते हैं, तो जहाँ जब तक जैसे दिन भर में सारी पृथ्वी जीव रहित, पृथ्वी जीव रहित रहती है, वो पृथ्वी कायिक रहती है, पृथ्वी काय रहती है दिन भर। वही अगर 2-4 घंटा वहां से कोई नहीं जाता है, तो वहां आके पृथ्वी काय वाले पृथ्वी जीव आके उत्पन्न हो जाते हैं, तब वो सजीव हो जाती। यानी वही पृथ्वी का टुकड़ा बहुत लोगों के चलने से पृथ्वी काय हो जाता है। कोई नहीं चला, मान लो 2-4-6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, तो वही टुकड़ा पृथ्वी का, वही रोड, पृथ्वी की रोड जीव सहित हो जाती है, यानी पृथ्वी कायिक हो जाती है। ये अंतर है। ये 4 भाग इस तरह से होता है, जल, पृथ्वी, वायु, तो अग्नि। ये साधारण जल में भी इस तरह से होता है कि जैसे पृथ्वी में होता है, वैसे जल में भी होता है कि जल स्थिर रहता है, तो वैसे उसमें तो नहीं होता ना। जल तो केवल जल को उबालने से खत्म होता है, उसमें जल का भी तो वही कहा गया ना कि जल तो हमेशा जल तो है ही, और हमेशा वो जल का एक जीव है। जितना जल हम जो जल देख रहे हैं, वो जीव थोड़ी देख रहे हैं, हम तो उसका शरीर देख रहे हैं। अब मान लीजिए 1 कटोरी जल हम लिए, हमको थोड़ी पता है कि उस 1 कटोरी जल में किस बूंद में तो जीव है, किस बूंद में नहीं। वो जो जल है, वो तो जल कायिक जीव का शरीर है। अब वो शरीर, उसमें कौन से जीव, जल कायिक जीव कितने हैं, कहाँ के पानी में, ये हमको थोड़ी पता चलता है। हम उबाल लेते हैं तो उसमें जल जीव उत्पन्न होने की विग्रह गति से आकर के कोई भी जीव, जल जीव उसमें जन्म नहीं लेगा। 24 घंटा की मर्यादा, उसके बाद उस जल में क्या होता है, ये कहीं पढ़ने में नहीं आया कि वो फिर जीव लेने लायक हो जाता, ये कहीं भी आया नहीं। बस ये जरूर हम लोग सभी कोई जानते हैं कि 24 घंटा के बाद वो उपयोग के लायक नहीं रहता है। अभी ये नहीं पता है कि उसको दोबारा गर्म क्यों नहीं करते हैं, उसमें जीव हो जाते हैं, जीव मर, किस कारण से, ये व्यवस्था कहीं पढ़ने में नहीं आई, तो मैं नहीं कह सकती हूँ। लेकिन ये 4 भेद ऐसे बनते हैं, सामान्य से जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जो भी विग्रह गति वाले जल जीव, पृथ्वी जीव, वायु जीव, अग्नि जीव, ऐसे कहलाते हैं। 4 जो चीज जीव रहित हो गई है, जिस पृथ्वी पर बहुत लोग चल लिए हैं, वो पृथ्वी उतने दूर की पृथ्वी काय हो गई। जिस जल को हमने उबाल लिया, वो जीव, वो जल काय हो गया। जिस वायु को मान लीजिए हम एक कोई चीज में रख करके गर्म कर लिए,
तो वो उस समय वायु जल वायु 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 काय कायिक हो गई, वायु काय हो गई। कायिक कहाँ से रही, कायिक तो जीव वाली होती है। तो इस तरह से अग्नि को तो खैर कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसा ये 4 प्रकार के जीव कहे जाते हैं। ललिता आंटी प्रणाम। ललिता आंटी प्रणाम। तो जैसे ये घर में सुबह क्या झाड़ू देते हैं, तो उसमें भी ऐसा कोई जीव का लॉजिक है क्या? अब ये चूंकि ऐसे देखिए, वो कृत्रिम प्रतिमा में भी कहा जाता है कि सजीव है, जीव आते रहते, उनके आश्रित से जीव आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ऐसा अब रह गया कि हम लोग का जो टाइल्स का मकान है, पक्के का मकान है, अब उसमें क्या बताया जाए, ऐसा कुछ समझ में नहीं आता। बाकी 2 इंद्री 3 इंद्री जीवों की तो हिंसा होती है झाड़ू देने में। अब रह गया कि पृथ्वी कायिक वगैरह जीवों को तो हम लोग को तो पंचम गुण स्थानवर्ती के नहीं त्याग है, अस्थावर जीवों का तो त्याग ही नहीं है ना किसी के। अपने लोग को तो खैर अपनी बात करती हूँ, तरस का ही कोई ठिकाना नहीं है, तो अस्थावर क्या होगा। तो इसलिए अपने लोग को तो उस चीज में जाना भी नहीं है। तब है कि अनर्थ दंड नहीं करना चाहिए। कहीं खड़े हैं, पत्ते तोड़ रहे हैं, कच्ची जमीन है तो उसको नाखून से खोद रहे हैं, जो कि हम लोग बचपन में बहुत करते थे। लड़कों की स्कूल में पढ़ते थे, कॉमन रूम में आते थे, कॉमन रूम में आके यही सब करते रहते थे, क्योंकि जैसे क्लास खत्म होती है हम लोग कॉमन रूम में आ जाते थे। तो लड़कों के साथ ही हमेशा पढ़े हैं, तो करते थे, बहुत खड़े खड़े पत्ता ही तोड़ लेते थे, कर लेते थे। तो ये अनर्थ दंड नहीं करना चाहिए कम से कम। बाकी क्या, बैठे बैठे अब जो भी हम अपने लोग बैठे बैठे, अगर कोई एक छिलका पड़ा है, अपने बैठे डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे, तो छिलका को टुकड़ा टुकड़ा करते रहते हैं, टुकड़ा टुकड़ा करते रहते हैं। तो अनर्थ दंड में ये सब आ जाता है। बाकी जहां तक एक इंद्रिय जीवों को तो हम लोग बचा ही नहीं सकते। इतना ही बचा सकते हैं कि अनर्थ दंड नहीं करें, बिना मतलब का पानी नहीं गिराएं, बिना मतलब का पानी उबाल करके रख करके फेंके नहीं, बिना मतलब की बार बार अग्नि नहीं जलाएं, बार बार पंखा बत्ती नहीं जलाएं। ये बस हम इससे ये इतना सा हम अपना इसमें उपयोग लगा सकते हैं। बाकी हम लोग इससे बचने वाली चीज सोचे कि भाई घर में उठ करके सवेरे मैं नहीं चलूं, कोई चले तब मैं चलूं, तो ये सब अपने नहीं है। हाँ, ये सब अपने लिए नहीं है। आंटी एक बात पूछनी थी कि जैसे पृथ्वी का एक जीव जो जन्म लेते हैं, तो वो तो कहीं कोई भी जन्म ले सकते हैं, किसी भी पृथ्वी पे ले सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी कि पहाड़ पत्थर वैसे में जन्म ले, कहीं भी, हाँ, कहीं भी ले जमीन सकते है, हैं। रोड है, वो हाँ, फिर तो जीव हुए ना, मतलब वहां तो फिर जीव रहेंगे ही रहेंगे। जैसे जो जमीन उसमें है, ऐसा है, हाँ ठीक है तुम्हारा। पृथ्वी का हम लोग, क्योंकि अभी वैसा पढ़ने में आया नहीं है, उसमें तो आया था शायद करणाम योग में तो थोड़ा सा आया था। कठोर पृथ्वी और नरम पृथ्वी होती है ना। अब रत्न वगैरह है, जो हीरा वगैरह है, ये सब कठोर पृथ्वी में आते हैं। इनकी बहुत 25-25 हजार वर्ष की आयु होती है। तो कोमल पृथ्वी की शायद 10,000 की कितनी, तो इस सब की आयु वगैरह है। अब इनमें इतना खुलासा ग्रंथों में तो पढ़ने मिलता नहीं है। अपने से क्या बोले, अपने से बोलने में डर लगता। ग्रंथों में ऐसा कहीं नहीं, बस आयु बता दी गई और ऐसे मोटे रूप में बस बता दिया गया कि भाई कोई रात भर पृथ्वी अगर ऐसे रह गई कच्ची, वो भी कच्ची पक्की नहीं, तो उसमें जीवों की उत्पत्ति हो जाती, क्योंकि कच्ची जमीन में आके जीव जन्मेंगे। पृथ्वी रूप जो जीव जन्मेंगे वो कच्ची पृथ्वी मट्टी वाली में जन्मेंगे, वो पत्थर वाली में आके नहीं जन्मेंगे, ऐसा लगता है। ललिता जी एक बात बोलूं, जैसे इसके हाँ। अंदर जो 5 प्रकार के जीव है, इनमें पृथ्वी कायिक, जल कायिक और वनस्पति कायिक में तो ये चारों बातें घटित लगती है, पर अग्नि कायिक और वायु कायिक में कैसे घटित होगी? क्या चीज? ये जो आपने ऐसे बताया ना, जल जल कायिक और जल जीव, जैसे 4 भेद हो गए ना। हाँ, वैसे तो क्यों नहीं होता है? पृथ्वी कायिक में भी हो जाएगा, वनस्पति कायिक में भी हो जाएगा, अग्नि और वायु में कैसे होगा? अग्नि और वायु में क्यों नहीं होगा? वायु का एक जीव विग्रह, वायु सामान्य से जो वायु बह रही है वो वायु है। विग्रह गति में जो वायु में उत्पन्न होने आ रहा था, अग्नि में उत्पन्न होने आ रहा है, वो अग्नि का एक वायु का एक जीव हो गया। सॉरी, पृथ्वी अग्नि जीव और वायु जीव हो गया। जब वो जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है, वो प्रज्वलित अग्नि कायिक जीव है। जो जल ऐसे सामान्य से बह रहा है, हम लोग भर के रख रखे हैं, वो जल कायिक जीव है। कब हो जल काय कब हो जाएगा? हम उसको बुद्धि पूर्वक उबाल देंगे तब, अथवा मान लीजिए सूर्य की रोशनी में रख दिए, बहुत कड़ी धूप है दिल्ली जैसी, कटोरी रख, आप टोपिया रख दीजिए, धूप में रख दीजिए, तो भी खत्म हो जाता है। जब तब भी वो जल काय बन जाता है। अग्नि को आपने बुझा दिया। अग्नि एक ऐसी चीज है जो बुझाने से खत्म होती है ना? वो बुझने से जल काय
अग्निकाय होगी। और अग्नि को हम अग्निकाय कौन सी है ये नहीं बता सकते, ये नहीं निकाल सकते, क्योंकि अग्नि को तो ठंडी करेंगे तो अग्नि का जीवन ही लीला समाप्त हो गई। तो अग्निकाय जीव कौन से हैं, उसके लिए इतना ही कहा गया कि जिस अग्नि में जीव नहीं है वो अग्निकाय है, वो शरीर अग्नि। जैसे प्रज्वलित हो रही है अग्नि की ज्वाला जल रही है, कोई जरूरी थोड़ी है कि उस पूरी ज्वाला में अग्निकाय जीव है, वो अग्निकाय भी हो सकता है। वो जो जलती ज्वाला दिख रही है वो क्या है, अग्निकाय मतलब अग्नि का शरीर है, अग्निकाय मतलब अग्नि का शरीर है वो। अब उसमें कहाँ पर जीव है, कितने हैं, नहीं है, ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। और वायु में, वायु तो बहुत अच्छी से, वायु का आप एक किसी चीज में करके गर्म कर दीजिए, वायु तो इससे रहित हो जाएगी। रूम को हम लोग बहुत गर्म कर देते हैं तो उसके अंदर की हवा तो वायु का जीवों से रहित हो जाएगी, मर गए सारे जीव। अब वो पाप कितना लगा वो छोड़ दीजिए, पाप तो लगा। हम लोग एसी चलाते हैं, गर्मी में गर्म, गर्मी में ठंडा, ठंडे में गर्म, हाँ चलाते हैं ना, तो कितने जीवों की हिंसा होती, सोच सकते हैं बात। वायु को कैसे गर्म करें, वायु कैसे गर्म हो जाती है? हमारे वो दोहिती वगैरह वहां पर है, वहां तो सूरज उगता ही नहीं है, 8 महीने सूरज ही नहीं उगता है उसके यहाँ, तो पूरा घर गर्म है उसका, पूरा घर में हीटेड रहता है, पूरी की पूरी बिल्डिंग हीटेड रहती है। तो उसके अंदर वायु जो है वो गर्म हो गई तभी ना ठंड नहीं लगेगी। अगर तुम कमरे में बैठी हो, तुम्हारे कमरे में ठंडी हवा चल रही है तो तुमको ठंड लगेगी, वही अगर तुम्हारे ठंड के महीने में हवा अगर गर्म हो जाए तो तुमको अच्छी लगेगी। तो पूरे फ्लोर चलाते हैं ना फ्लोर। घर तो छोड़ो दीदी, मैं अमेरिका गई थी तो जू गई थी, तो उस जू में तितलियां उड़ रही थी, मतलब तितलियों का एक वो था प्लेस बना हुआ, और वो इतना गर्म था, मतलब जबकि बाहर स्नो पड़ रही है और अंदर इतना गर्म था कि तितलियां आराम से उड़ रही है, और खरबूजे वगैरह जो वेजिटेरियन चीजें जानवरों को रखते हैं, इतना ठंड रहती तो रखते ही है गर्म, तो वो गर्म रखते हैं ना, तो वहाँ वायु गर्म रखा हुआ, वहां पर जो वायु है वो वायु काय बच गई, वो वायु कायिक नहीं रही, वो वायु काय हो गई। लेकिन हम अग्नि में इस चीज को नहीं निकाल सकते कि कौन सी अग्निकाय, ये बस जानी कि उसमें जहाँ अग्निकाय जीव नहीं है वो अग्निकाय है, बस हम उसमें नहीं। ऐसे हम जल का भी नहीं बता सकते, जल का इसलिए बता लेते हैं कि हमने पानी को उबाल दिया तो वो जीव रहित हो गया, जल काय के जीव से रहित हो गया, जल काय बचा, बस इतना हम ग्रंथों में पढ़ के जानते हैं। आंटी सादर जी ने, हाँ आंटी, बैलून में अपन हवा भरते हैं ना, टायर में हवा भरते हैं, वो भी तो कायक हो जाता है ना, वायु काय। वायु कायिक का तो ऐसा है कि आप हवा भरे, अब उसमें आके कितना जीव जन्म ले रहा है ये तो उसके ऊपर भैया कि जो जीव आके जन्म ले उसमें, है ना, कायिक तो तभी बनेगा। अब उसमें से जो आप हवा भर रहे हैं, आप तो वो एक घर्षण के द्वारा हवा उत्पन्न कर रहे हैं, आप उसके अंदर तो हवा है नहीं, आप पंप को ऐसे चला रहे हैं तो वो हवा उसमें भरी जा रही है, तो वो तो आप हवा को उत्पन्न कर रहे हैं। अब वो वायु कायिक होगा कि वायु काय होगा नहीं बता सकती मैं। आंटी एक ये पूछ रही हूँ, ये जो है पांचों काय पुद्गल परिणाम रूप है, ये जो पांचों काय है, पृथ्वी जल अग्नि, ये पांचों काय पुद्गल परिणाम रूप है। पुद्गल परिणाम रूप मतलब ये इनकी पुद्गल बोल सकते क्या, इनके जीव को पुद्गल में परिणाम रूप है, मीन्स नहीं जीव है ना, जीव है, पुद्गल तो उनका शरीर है, जैसे हमारा शरीर पुद्गल है, उसमें जैसी हमारी आत्मा है वही की वही आत्मा उसमें है। तभी ना कहा जाता है जल को बिना मतलब मत गिराइए, कि आज हमको कोई गिराए पड़ाए तो हमको कैसा लगे, तभी ना मना किया जाता है। एकदम हमारी के जैसे, हमारे के जैसी आत्मा बिल्कुल असंख्यात परदेशी है। जल के एक बूंद में जितने जीव हैं, हाँ जल कायिक जीव, वो जीव नहीं जो त्रस्त जीव, उनकी बात नहीं कही जा रही है। जल, हम लोग पानी छानते हैं तो पानी छानने से जल कायिक जीव थोड़ी हट जाते हैं, त्रस्त जीव रहित हो गया वो जल। और हम जब उबालेंगे तो वो जीव मरेंगे तब वो जल काय होगा, निश्चित रूप से उसमें जितने जीव हैं वो सारे के सारे मरेंगे तब वो जल काय होगा, ऐसे नहीं होगा। वो कोई भी और प्रणाली नहीं है जिससे जल कायिक को जल काय बना दिया जाए, ऐसा कोई प्रणाली नहीं है। गर्म ही करना पड़े, गर्म करेंगे तो इसीलिए कहा जाता है ना कि भाई पानी गर्म भी करो तो उतना ही गर्म करो जितना तुमको लगे। हमको लग रहा है 5 लीटर,
हम 15 लीटर गर्म करके रख दिए, फिर उसको 10 लीटर को फेंक रहे हैं, तो हमने 15 लीटर के जीवों की हत्या कर दी। तो हमको 5 लीटर ये जो लगता है। फिल्टर का पानी हुआ, ये क्या हुआ ललिता जी? जल काय हुआ कि जल काय हुआ? फिल्टर का पानी हुआ, जो भी आरओ का या जो भी, और उसको छान छान के पीते हम लोग तो फिर पता ही नहीं हो, तो पहले ही ऑलरेडी सारे जीव फिल्टर मर का गए। पानी तो भाभी, फिल्टर का पानी है तो जलकाई तो है ही नहीं, वो त्रस्त जीवों से रहित है। जल जीव से रहित नहीं है। जल ही जिसका शरीर है, छानने उससे रहित नहीं है। नहीं, छानने से भी नहीं होता है ना जल, ना छानने से भी नहीं होता, गर्म करने से ही होगा जल का। तो उसको बिना छाना हुए गर्म करके कर ले तो कोई मतलब वैसे नहीं हुआ। हम लोग तो छान छान के गर्म करते रहते हैं। हाँ, उससे ये फर्क पड़ता है भाभी कि उसमें आपने त्रस्त जीवों को नहीं बिना छाने करते हैं। त्रस्त जीव तो उसमें ऐसे भी मर जाते हैं ना, उसमें पहले ही मर गए। त्रस्त जीव तो पहले ही मर जाते हैं। हाँ, त्रस्त जीव तो पहले ही मर गया। तो उसमें तो वो है ही है, त्रस्त जीव तो उसमें मर ही रहे हैं, बिल्कुल मर रहे हैं। फिल्टर का पानी दोष ही है। हाँ, फिल्टर वगैरह का जो पानी है वो मतलब एक प्रकार से मतलब उनके मरे हुए शरीरों से टच होके आता जाता है। सही बात। वही बात है। सारे जीव इकट्ठा हो रखे मरे हुए, उसी से टच होके आता है। बेकारी छानते रहते, मतलब नहीं मन की, लेकिन मन की शांति के लिए, बस मन की शांति है और कुछ। हम लोग सारे दिन तो नलों में पानी बहाते हैं, उसमें कपड़ा जो बांधते हैं, कितना नाटक है हम लोग का, एकदम कोरा नाटक है। कहाँ से उल्टे हमको तो ये लगता है, और ट्यूबवेल, मेरे मन में तो ये आता है, जब नल में मैं कपड़ा बांधती हूँ, मैं रात में ध्यान करके खोलना चाहती हूँ कि मेरे को ये लगता रहता है कि सारे जीव को हवा नहीं मिलेगी, सब मर जाएंगे। मेरे मन में ये आता रहता है, किसी को भी हवा नहीं ये पूरा नाटक और दोनों कुछ टाइम नहीं है। बदली करते हैं, तो दोनों टाइम चेंज हाँ। तो करते ही हैं, दोनों टाइम चेंज नहीं, वो तो खैर बात करें नहीं, तो चेंज करना एक मेरे को जो मन में आता है, मेरे को ऐसे लगता है कि हवा नहीं जा रही, सारे मर जाएंगे। उनको हवा से क्या लेना जल का को। पर मेरे दिमाग में फिल्टर का पानी भी है ना, जानते हुए भी उसको नाता से छानते हैं। क्या आप शांति नहीं आती कि बिन छना पी रहे हैं? मालूम है कि इसमें जीव ऑलरेडी मर गए हैं, फिर भी पता नहीं क्या है ना। तो आजकल कॉर्पोरेशन के पानी आते हैं बड़ी त्रस्त का एक जीव तो रहित हो गया। और जल को कितना भी छानो, जल का नहीं होता है, गर्म करने से ही होता है। अगर उसको आप गर्म करके यूज करते हैं, फिल्टर का पानी तो छान के यूज करते हैं, छान के तो काम लेता है फिल्टर का पानी। हाँ, तो काम लेते हैं, वही तो बोल रही हूँ, कोई फायदा थोड़ी है, वो नाटक है, उससे फायदा थोड़ी। लेकिन मैं भी छान के नाटक ही है, कहाँ रक्षा कर ही नहीं सकते अपन इतनी। नहीं, तो छानने से कोई फायदा थोड़ी है। नल के कपड़ा लगाते हैं, नल के कपड़ा लगाते हैं। कपड़ा से छानने से त्रस्कायिक जीव बचाए जाते हैं। अब वो त्रस्कायिक जीव ऑलरेडी फिल्टर में बच के आया है, उससे बच के वो पानी निकल के आया है। अब या तो उसको उबालो, तब तो हुआ कि भाई जल काय को हमने जल काय बना लिया, तो वो तो समझ में आता है। पर ऐसे जो छान के पी रहे हैं, वो कोई मतलब नहीं है। पर बस वही है कि हम लोग को उतने से संतोष हो जाता है, इतना कहे तो बस। वो खाली एक तो संतोष के लिए आदत पड़ गई छानने की, कि हाँ छान के पीते, मन की शांति वही है, बस छान के पीते हैं, और कुछ नहीं है। छान के पीने से तो डर लगता है। तो लगेगा जेल में ही हम लोग, सारी बिजली के थ्रू आता है, तो वो वैसे कोई इससे नहीं। ललिता जी 7:30 बज गए। अच्छा, आपकी क्लास इस गाथा का अर्थ फिर से बता दीजिएगा। हाँ, चलिए स्तुति करिए, फटाफट करिए, कोई भी करिए। आप हम लोगों को अलौकिक गणित नहीं पढ़ाएंगे तो हम लोगों को तो विकास जी का एक अक्षर ही समझ में नहीं आ रहा है। मैं करूँ जिनवाणी स्तुति? ललिता जी मैं क्या बोल रही हूँ? कर दी, सुमन जी कर दी जिनवाणी। मैं क्या बोल रही हूँ? सुमन जी स्तुति करिए। में बताई किया अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। 9 बार नमोकार। वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक सुवाणी वाण तक लगी खुदा देखो दृष्टि मुझे वाणी भारती को दिन रे
बड़ों को प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। सब बड़ों को सादर प्रणाम, सबसे जय जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम और सब